भारत एक ऐसा देश है जिसको 10 नामों से जाना जाता है। जानिए इस वीडियो में कि कौन कौन से हैं वह नाम और भारत को कब और कैसे मिले। नंबर 1, भारत। भारत का ये नाम भारत दुष्यंत और शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को जीतकर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उनके न्यायपूर्ण शासन के कारण इस भूमि का नाम उनके नाम पर पड़ा, भारत। नंबर 2, इंडिया। दरअसल इंडिया नाम सिंधु नदी से आया है। प्राचीन काल में भारत सिंधु नदी की वजह से जाना जाता था। जब यूनानी और ईरानी लोग भारत आए तो उन्हें सिंधु बोलने में परेशानी होती थी, तो उन्होंने इस नदी को इंडस रिवर नाम से जाना और फिर इस नदी की वजह से ही भारत का नाम भी इंडिया पड़ गया। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो भारत को उसका आधिकारिक नाम मिला, इंडिया। नंबर 3, हिंदुस्तान। ये नाम भी सिंधु नदी के सिंधु शब्द से ही आया है। जब फारसी लोग भारत आए तो वे सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र में बसे लोगों से मिले। फारसी भाषा में सह का उच्चारण है के रूप में होता है, इसीलिए वे सिंधु शब्द को हिंदू कहते थे। धीरे धीरे उन्होंने सिंधु नदी की पार की पूरी भूमि को हिंदू लोगों का देश कहना शुरू कर दिया। फारसी में जगह का मतलब स्थान या देश होता है। इस तरह हिंदू और स्थान मिलकर हिंदुस्तान बना, जिसका अर्थ होता है हिंदुओं का देश। नंबर 4, आर्यवर्त। आर्यवर्त शब्द का सीधा अर्थ है आर्यों का निवास स्थान। यह नाम वैदिक काल में लगभग 1500 ईस्वी पूर्व भारत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में आर्यों ने इस क्षेत्र में बस्तियां बसाई और अपनी सभ्यता व संस्कृति का विकास किया। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन या आदर्श होता है, इसलिए इस भूमि को आर्यों की भूमि या आर्यवर्त कहा गया। आर्यवर्त शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। नंबर 4, सोने की चिड़िया। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। जी हाँ, सदियों पहले हमारा देश धन संपदा से भरपूर था। यहाँ के मसाले, रेशम और रत्न दुनिया भर में बहुत मशहूर थे। व्यापार इतना सफल था कि सोना चांदी हमारे देश में खींचा चलाता था। कई ऐतिहासिक और आर्थिक अध्ययनों से पता चलता है कि पहली शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक लेकर भारत का दुनिया की जीडीपी में एक बड़ा हिस्सा था, जो कि तकरीबन 30% तक था, जो कि उस समय चीन, ब्रिटेन, जापान और अमेरिका जैसे देशों और पूरे यूरोप महाद्वीप जिसमें 50 देश है उससे भी अधिक था। और यही कारण है कि मुगलों और अंग्रेजों सहित बहुत से विदेशी भारत की इस अतुलनीय संपत्ति से आकर्षित हुए और यहाँ की संपत्ति को लूटा। नंबर 5, जम्बू द्वीप। ये शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जम्बू और द्वीप। जम्बू शब्द का अर्थ है जामुन या जामुन का पेड़ और द्वीप शब्द का अर्थ है एक भूभाग जिसके चारों ओर पानी है। ये नाम इस बात को दर्शाता है कि भारत एक जामुन के वृक्षों वाला देश है, या ऐसा देश जहाँ पर बहुत सारे जामुन के वृक्ष हो। दोस्तों, अगर आपको बाकी के 5 नाम भी डिटेल में जानने हैं तो मुझे इस वीडियो पर 100 लाइक चाहिए और कमेंट में पार्ट 2 लिख देना।